बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कमर होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कमर। आज मैं आपको गैंठिए की एक बहुत बड़ी रेमेडी जो है उसके बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा। यकीनन ये मालूमात एक बेहतरीन होम्योपैथिक मुआलज के लिए और एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। गैंठिया एक बहुत ही बड़ी तकलीफ़ देने वाली बीमारी है जो इंसान के जॉइंट्स पर हमलावर होती है। काल्चिकम इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। काल्चिकम की पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा सिम्टम होती हैं जिनको ये कंट्रोल करती है। सबसे पहले चेहरा जो है वो थोड़ा सा सूजा हुआ महसूस होता है, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, दांतों के अंदर भी बोसीदगी आ जाती है। मसूड़ों का मसला जो है वो दांतों को छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे मुंह से बदबूदार स्मेल आती है। और ये बदबूदार स्मेल जो है इसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है और उसी के साथ ही इसका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, प्यास लगती है और उसके बाद इसका असर जो है अगली अलामत वो इसके इंसान के मैदे पर होती है, स्टमक पर होती है। मैदे के अंदर कभी कभार जलन शुरू हो जाती है और कभी कभार ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है और इसका मैदा जो है इंतहाई ख़राब हो जाता है। मैदे में तेज़ाबियत, एंजाइटी जो है वो शुरू हो जाती है और उसी के साथ साथ इसके मैदे के अंदर इंतहा से ज़्यादा गैस ट्रबल शुरू हो जाती है। गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेट फूल जाता है, यूँ महसूस होता है कि पेट फट जाएगा। ऐसी अलामत में काल्चिकम जो है 200 में बहुत जल्द जो है वो फ़ायदा देती है। उससे आगे इसकी बेहतरीन जो सिम्टम है वो इंसान के जोड़ों पर है। हाथ की उंगलियां ज़्यादा मुतासर होती हैं। हाथ की उंगलियों के छोटे जो जोड़ हैं, स्मॉल जॉइंट जो है वो सुबह के वक्त इंतहाई शिद्दत के साथ उसमें दर्द होती है। मरीज़ के लिए अपनी मुट्ठियों को बंद करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो ही आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट लेता है तो उसके अंदर आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ गैंठिए में यूरिक एसिड, अल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की अलामत जो हैं वो इंसान मरीज़ के अंगूठे से शुरू होती हैं। अंगूठा जो है पाँव का वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, इतना सूज जाता है कि चलना फिरना भी मुश्किल होता है, उसको मूवमेंट कर देनी भी मुश्किल हो जाती है और उसी के साथ ही उसको हाथ लगाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। अंगूठा जो है वो इंतहाई सूज जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बुखार भी आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में यूरिक एसिड, गैंठिया जब दोनों चीज़ें जमा होती हैं तो काल्चिकम इसके लिए बेहतरीन रेमेडी है जो इसको अफाका और सुकून देती है। इसकी बड़ी कमी बेशी की जो अलामत हैं कि रात को काल्चिकम की अलामत बढ़ जाती हैं, शाम के बाद बढ़ना शुरू होती हैं, रात भर बढ़ती रहती हैं। सुबह उठने पर जब मरीज़ थोड़ी सी मूवमेंट लेता है तो उसके अंदर आसानी पैदा हो जाती है। और इसी के साथ साथ पेशाब का जो मामला है, गुर्दों पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। पेशाब में चर्बी, अल्ब्यूमिन, यूरिक एसिड आना शुरू होता है। पेशाब की रंगत जो है वो पीली हो जाती है, मिकदार में कम होता है और कभी कभार इसके अंदर खून मिले छिछड़े आने शुरू हो जाते हैं, जो इस चीज़ की अलामत है कि अल्ब्यूमिन, फैट्स और यूरिक एसिड जो है पेशाब के अंदर ज़्यादा आ रहा है और पेशाब से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ काल्चिकम में जो सबसे बड़ी मेन अलामत है स्वेलिंग है, सोजनपन है कि इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है हाथों पे भी, पाँव पे भी और उसको दबाने से उस पर गड़ा भी पड़ जाता है। और इसके साथ साथ जब मरीज़ को गैंठिया होता है तो वो पेन किलर खा खा के अपने पेट को भी ख़राब कर लेता है। पेट की झिल्लियाँ जो हैं उसके अंदर पानी आ जाता है, उसको हाथ लगाने से भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। मरीज़ ऊंचे ऊपर नीचे उठता बैठता भी तकलीफ़ को महसूस करता है। और इसकी सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि पेट की ख़राबी के साथ साथ पेट की झिल्लियों में भी पानी पड़ जाता है और दिल की झिल्लियों में भी पानी आ जाता है। जब पेट की झिल्लियों में पानी आता है, हार्ट की झिल्लियों में पानी आता है तो उस वजह से मरीज़ को सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है
और समझते हैं लोग कि शायद इसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसको गाउट है, गैंठिया है, यूरिक एसिड की अलामत है, पेशाब के अंदर ब्यूमन आ रहा है, पेशाब के अंदर रेशा और पीप आ रही है, खून के लोथड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका हार्ट प्रॉब्लम जो है वो गाउट की वजह से है, गैंठी की वजह से है। और इसके लिए बेहतरीन रेमेडी जो है वो काल्शिकम है। काल्शिकम एक बेहतरीन मेडिसन है जो कि रूमेटाइज़म को कंट्रोल करती है, गैंठी को कंट्रोल करती है। और इसकी अलामत जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को जाती हैं। ये अलामत कुछ इस तरह मिली जुली हैं कि इसके अंदर एक मुआलिज जो है वो इंतहाई होशियारी के साथ और अपने मुतालिया की बुनियाद पर इसकी छांटबीन करे। तो जब सिम्टम राइट से लेफ़्ट को जाएंगी तो लाइकोपोडियम होगा, और जब लेफ़्ट से राइट को आएंगी तो इसके अंदर लेक्सिस होगी, और जब अलामत ऊपर से नीचे जाएंगी तो इसके अंदर काल्शिकम होगा, और जब अलामत नीचे से ऊपर को जाएंगी तो इसके अंदर लेडम पाल जो है वो इस्तेमाल होगी। तो इसी के साथ साथ काल्शिकम की मुआवन जो है वो रिस्टॉक्स है, रूटा है, लेडम पाल है और नेफाइलम मेडिसिन है जो इसकी मुआवनत करती हैं। ये अपनी अपनी सिम्टम के मुताबिक जब आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज़ इंशाल्लाह जल्द ही गैंठिए की अलामात से सेहतयाब होगा, उसकी तमाम तर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और उसको आराम व सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला सही मानों में अवाम उन्नास की खिदमत की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।